भी क्लास ओके सर। लौकार मंत्र के स्मरण से अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वाचायाणं नमो लोये सवसाहुनं येसो पंचनामकारो सवपावपनासनो मंगलानं च सवेसिं परमं भावये मंगलम् परमं भावये मंगलम्। अनंत अनंत उपकारी भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण में कोटिशः वंदन। आचार्य भगवान 1008 श्री विजयराज जी महाराज के पावन चरणों में कोटिशः वंदन। आज हम कितने पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें? इसमें 3 पार्टिसिपेंट है अभी। अच्छा, 3 ही से क्या? ओके, फिर तो उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते क्या? उनके साथ को बात करनी हो तो कर सकते ना? 3 हाँ। ही है ना? 3 ही है ना? स्टूडेंट्स तो नहीं है, सब टीचर्स ही लग रहे हैं मुझे तो। ठीक है, कोई नहीं। तो क्लास 3 के स्टूडेंट्स तो कम ही लग रहे हैं मुझे इसमें, नहीं है ना? कमी है। कमी लग रहे हैं। अच्छा, ठीक है। क्लास 3 के सिलेबस से तत्वार्थ सूत्र है, कर्म का मर्म और गति आगति। सर्वप्रथम हम लोग ज्ञान के पहले एक स्तोत्र बोलेंगे। अगर आप सबको आता हो तो आप साथ में बोले, अगर नहीं आता हो तो आप सुनिए, भाव से ही सुने। जो जन श्रद्धा भाव से करे ज्ञानावर्णीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। सर्वप्रथम हम स्टार्ट करेंगे तत्वार्थ सूत्र से। तत्वार्थ सूत्र में पहला सूत्र आया हुआ है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। इसका अर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग है। इसका विवेचन इस प्रकार है, ये तीनों ही सम्मिलित रूप से ही मोक्ष का मार्ग बनेंगे। अगर एक है, सिर्फ सम्यक ज्ञान है या सम्यक दर्शन है, तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तीनों सम्मिलित रूपी मोक्ष का मार्ग है, और तीनों हो तो ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है मोक्ष का स्वरूप। मोक्ष का स्वरूप क्या है? बंध या बंध के कारणों के अभाव से होने वाला परिपूर्ण आत्मिक विकास मोक्ष है। यानी बंध भी नहीं हो रहा है, वो बंध के कारण भी उपस्थित नहीं है। बंध के कारण कौन से हो सकते हैं? मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय, ऐसे कारण भी उपस्थित नहीं है और बंध हो भी नहीं रहा है। और ऐसी परिपूर्ण आत्मा की अवस्था को हम लोग मोक्ष कहते हैं। नेक्स्ट आएगा सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन में 2 शब्द आए हुए हैं, सम्यक और दर्शन। सम्यक यानी सत्यता, यथार्थता या मोक्षाभिमुक्ता के लिए प्रयुक्त हुआ है। दर्शन का अर्थ है दृष्टि, देखना, जानना, मानना, विश्वास करना, श्रद्धा करना आदि आदि। यानी जो वस्तु जैसी है, जिस रूप में अवस्थित है, स्वयं के पूर्वाग्रह, आपने कुछ समझा हुआ पहले से, पूर्वाग्रह यानी आपने पहले कुछ समझा हुआ है, उस आग्रह को छोड़ के जो जैसा है वैसा ही समझना, तटस्थता पूर्वक उसको वैसे ही मानकर यथार्थ श्रद्धा विश्वास धारण करना,
वह यथार्थ श्रद्धा जो सत्य तथ्य पूर्ण होने के साथ साथ मोक्षाभिमुख हो, यानी जो श्रद्धा अपने को मोक्ष की ओर ले जाए, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। जिससे ज्ञेय मात्र की यानी जानने योग्य को जानना, जो तत्व जानने योग्य है उनको जानना, और जिनको छोड़ने योग्य है यानी छोड़ने योग्य एवं उपाध्याय यानी ग्रहण करने योग्य तत्व के यथार्थ विवेक युक्त अभिरुचि हो, वह सम्यक दर्शन है। यहाँ पर व्यवहारिक दृष्टि से सम्यक दर्शन को समझते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिनवाणी को पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? उस टाइम हमें यही सोचना चाहिए, जो जिनेश्वर भगवान ने जो बोला है वो सही है, यानी तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहि हवेम, यानी वही निशंक सत्य है जो सर्वज्ञ जिनेश्वरों ने बताया है। ऐसी श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। देव, गुरु और धर्म इन तीनों के प्रति यथार्थ अर्थात अर्यंती मेरे देव हैं, शुद्ध आचार का पालन करने वाले ही सुसाधु मेरे गुरु हैं, और जिनेन्द्र देव द्वारा प्ररूपित धर्म ही प्राण है। इस प्रकार के शुभ भाव को सम्यक दर्शन कहा है। अब आते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। आध्यात्मिक दृष्टि में सम्यक दर्शन कैसा होता है, ये जानते हैं हम लोग। आध्यात्मिक दृष्टि से, निश्चय दृष्टि से पर पदार्थों से विमुक्ता और आत्मा की रुचि, यानी आत्मा है इसको मानना, आत्म स्वरूप की अनुभूति होना, प्रतीति होना और यथार्थ विश्वास, उसको दृढ़ श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। यहाँ पे दो चीजें समझनी है, व्यवहारिक दृष्टि से कैसे सम्यक दर्शन होता है और आध्यात्मिक दृष्टि से सम्यक दर्शन कैसे होता है। नेक्स्ट आएगा सम्यक ज्ञान। प्रमाण और नयों के द्वारा जीवादि तत्वों का संशय, विभ्रम और विपर्य, विपर्य यानी विपरीत, विपरीतता से रहित वस्तु तत्व का यथार्थ बोध सज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। प्रमाण और नयों के द्वारा जो जाना जाता है और जिसमें कोई संशय नहीं हो, विभ्रम नहीं हो, विपरीत दृष्टि नहीं हो, इससे रहित वस्तु तत्व को जानना सम्यक ज्ञान कहलाता है। आत्मा को जानना, यहाँ पे ऊपर तो हम लोग सम्यक दर्शन में क्या किया, आत्मा है इसकी अनुभूति की, और सम्यक ज्ञान में क्या हो रहा है, आत्मा को जानना, आत्मा के विशुद्ध स्वरूप का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। वह धूल है या धुआं, ऐसा अनिश्चित ज्ञान संशय है। अभी तीन शब्द आए थे अपने पास, संशय, विभ्रम और विपर्य। तो संशय, कुछ दिखाई दे रहा है, धूल है या धुआं है, ऐसा कुछ निश्चित नहीं हो रहा है, ऐसा संशय है, तो ये संशय नहीं होना चाहिए ज्ञान में। नेक्स्ट आएगा विभ्रम, जिसमें कोई निश्चय ना हो सके, कुछ तो है, इतना ही बोध हो, वह विभ्रम है। यानी जैसे कभी पाँव में कुछ चीज चुभ गई है, उसका पता नहीं चल रहा कि क्या चुभा हुआ है उसमें, तो ये निश्चय नहीं कर पा रहा कि वो कंकर है या कांटा है अथवा किसी कांच का टुकड़ा है, इस निश्चय नहीं कर पाना, ये संशय, इसमें आएगा विभ्रम आएगा ये। नेक्स्ट आएगा विपर्य, यानी उल्टा अर्थ करना पूरा, जो जैसा उसको वैसा बोलना ही नहीं। अंधेरे में अगर रस्सी है, रस्सी को सांप बोल दे या सांप को रस्सी बोल दे, ऐसा विपरीत ज्ञान विपर्य है। साम्य ज्ञान ही सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र की प्राप्ति होती है, स्थिरता और विशुद्ध का कारण बनता है। अगर सम्यक ज्ञान है, उसी से सम्यक दर्शन होता है और उसी से सम्यक चारित्र भी होते हैं, और उसमें स्थिरता यानी उसमें टिकाए रखना, सम्यक दर्शन को टिकाए रखना और सम्यक चारित्र को टिकाए रखने के लिए सम्यक ज्ञान जरूरी है। जबकि मिथ्या ज्ञान जीव को सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र से विमुख रखता है। मिथ्या ज्ञान है तो सम्यक दर्शन से वो अलग हटा देगा और सम्यक चरित्र भी नहीं आने देगा वो। अतः जीवन में कैसा ज्ञान लेना व किसके पास प्राप्त करना, वह यह भी बड़ा आवश्यक बन जाता है। अपने को कैसा ज्ञान लेना चाहिए जिससे हमारा सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो, सम्यक चारित्र हो, इसका भी हमें डिसाइड करना है। बोलते उसको किसके पास यह ज्ञान मिल सकता है, अपने को किसके पास हम यह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, यह आवश्यक बन जाता है। नेक्स्ट आएगा सम्यक चारित्र। सम्यक ज्ञान पूर्वक कषाय, अविरति आदि भाव से निवृत्त होकर आत्म स्वरूप में लीन होना सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र यानी विरति भाव, अगर अविरति से विरति भाव में आना सम्यक चारित्र है। ये कैसा होना चाहिए, सम्यक ज्ञान पूर्वक होना चाहिए, और जिसमें कषाय का अभाव हो और अविरति का अभाव हो, उसे सम्यक चारित्र बोलते हैं। आत्मा के अस्तित्व पर सही प्रतीति हो जाने पर और आत्मा के स्वरूप का सही ज्ञान हो जाने पर भी जब तक उस प्रतीति और ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं किया जाएगा, तब तक साधक की साधना परिपूर्ण नहीं हो सकेगी।
यानी आपको पता है कि आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व है, और आत्मा का सही स्वरूप क्या है वो भी पता है आपको। लेकिन आत्मा के सही स्वरूप को हमें आत्मा के सही स्वरूप तक पहुंचने के लिए सम्यक आचरण करना पड़ेगा, तब भी साधक की साधना पूर्ण हो सकती है। उसे बोलते हैं सम्यक चारित्र। हमने विश्वास कर लिया कि आत्मा है, और वह यह भी जान लिया कि आत्मा पुद्गल से भिन्न है। आत्मा और शरीर पुद्गल है, आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न है। परंतु जब तक उसे पुद्गल से अलग करने का प्रयत्न नहीं किया जाएगा, तब तक अभीष्ट सिद्धि नहीं हो सकती। जब तक आत्मा ये पुद्गल से अलग नहीं होगी, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी अभीष्ट सिद्धि नहीं हो सकती है, सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब आ रहा है सम्यक दर्शन का फल। सम्यक दर्शन होने का फल यह है कि स्वभाव में आत्मा का ज्ञान में परिणत हो जाए। आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान में परिणत हो जाए। सम्यक दर्शन का फल क्या है, यह जानेंगे कि आत्मा का ज्ञान जो है वो अज्ञान जो है वो ज्ञान में परिणत हो जाए। आत्मा में जो अज्ञान रहा हुआ है वो ज्ञान में परिणत हो जाए, यह सम्यक दर्शन का फल है। नेक्स्ट आएगा सम्यक ज्ञान का फल। सम्यक ज्ञान का फल यह है कि आत्मा अपने विभाव को छोड़कर स्वभाव में पूर्ण स्थिर हो गए। अपने विभाव, आत्मा में विभाव दशा क्या क्या हो सकती है, 4 कषाय, राग, द्वेष आदि, इन सबको छोड़कर स्वभाव में रमण करना, स्वभाव में पूर्ण स्थिर हो जाना, से यह है सम्यक ज्ञान का फल। विभाव मोह जनित विकल्प एवं विकारों को छोड़कर स्वस्वरूप प्रमाण की परिपूर्णता में लीन हो जाना सम्यक चारित्र है। विभाव मोह जनित विकल्प और विकार यानी राग द्वेष को छोड़कर स्वस्वरूप में रमणता की परिपूर्णता में लीन हो जाना, यानी पूरा ये जो मोह से जनित हो रहा है विभाव और विकार, इनको छोड़ के अपने आप में रमण करना, आत्मा में रमण करना, यह है सम्यक चारित्र। यही विशुद्ध संयम है, सर्वोत्कृष्ट शील है। हिंसा वगैरह में निवृत्ति और ज्ञान आचार आदि में प्रवृत्ति व्यवहार चारित्र है। अपन देखते हैं कि महाराज साधु भगवान तो क्या करते हैं, हिंसा आदि से निवृत्त है, ये हिंसा करते नहीं है। तो ये क्या है, अपने को दिख रहा है, ये सब क्या है, व्यवहार चारित्र है। और ज्ञानाचार आदि में प्रवृत्ति करना, यानी वो ज्ञान के स्वाध्याय करते हैं। हम तो देखते हैं स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन करते हैं, ये सब क्या है, ये सब व्यवहार चारित्र है। अब आएगा नेक्स्ट मोक्ष के साधन। मोक्ष के साधन 2 प्रकार से बताए यहाँ पर, व्यवहारिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से। व्यवहारिक दृष्टि से सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कैसे जानेंगे, तत्वों का सही श्रद्धान, यानी 9 तत्व पर सही श्रद्धा हो। सम्यक ज्ञान, व्यवहारिक सम्यक ज्ञान कैसे जानेंगे, तत्वों का सही ज्ञान हो। और व्यवहारिक सम्यक चारित्र कैसे जानेंगे, अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति होना। अब आएगा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक सम्यक दर्शन, आत्मा की श्रद्धा होना है। आध्यात्मिक सम्यक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। आध्यात्मिक सम्यक चारित्र, आत्मा में स्थिरता। आप सबके पास नोट्स है क्या, कोई अनम्यूट होके बोल सकते हैं। नोट्स होते आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। नहीं है मैम। वो है। ठीक है, फिर तो आपको फिर लगेगा कि क्या बोल रहे हैं करके। नोट्स हाँ नहीं है बुक हाँ? बुक वगैरह भी नहीं है ना हमारे पास। हाँ, तो वही आपको लगेगा कि क्या बोल रहे हैं करके। बुक को तो ही तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में। स्टूडेंट्स कोई भी नहीं है ना, ठीक है, ओके, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है। नेक्स्ट आएगा दूसरा सूत्र है तत्वार्थ शब्दानाम सम्यक दर्शनम, यानी सूत्र का अर्थ है तत्व का अर्थ सहित यह ऐसा ही, ऐसा निश्चय पूर्वक शब्दान करना सम्यक दर्शन है। तत्व यानी वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वरूप का अर्थ सहित यह ऐसा ही है, ऐसा निश्चय पूर्वक शब्दान करना सम्यक दर्शन है। तत्व का स्वरूप इसको ऐसा ही है, ऐसा मानना भी सम्यक दर्शन है। विवेचन, यहाँ तत्व और अर्थ इन दोनों शब्दों के प्रयोग से तत्वार्थ शब्द बना है। तत्व शब्द में तत्पद है तथा त्व प्रत्यय, तत्व प्लस त्व यानी तत्व। तत् का अर्थ है जिस पदार्थ का जो भाव हो, तथा त्व का अर्थ है पना, अर्थात जिस पदार्थ का जो भाव हो उस पदार्थ का उस भाव में भाव रूप होना तत्व है। तत् करते हैं जो पदार्थ जैसा है, जो जिस भाव में है वो तत्व है। और त्व का अर्थ है उसका अर्थ, यानी पना, जिस पदार्थ का जो भाव है उस पदार्थ को उस भाव रूप होना तत्व है। तत्व से जिसका निश्चय किया जाता है वह अर्थ है।
इस तरह तत्व रूप अर्थ को तत्वार्थ कहते हैं। तत्व से जिसको निश्चय करते हैं, जिसको जानते हैं, अर्थ रूप में जानते हैं, उसको कहते हैं तत्वार्थ। आशा यही है कि पदार्थों का उनके अपने अपने स्वरूप के अनुसार जो श्रद्धा दृढ़ विश्वास होता है वह सम्यक दर्शन है। नेक्स्ट आएगा तीसरा सूत्र, तन निसर्गादधिगमाद्वा। इसका सूत्रार्थ है सम्यक दर्शन निसर्ग या अभिगम दोनों में से किसी एक प्रकार से उत्पन्न होता है। यानी सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो सकता है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि दो तरह से प्राप्त हो सकते हैं, निसर्ग या अधिगम से। फर्स्ट वन है निसर्ग। निसर्ग का अर्थ है स्वभाव यानी नेचर या परिमाण मात्र से जो सम्यक दर्शन उपदेश आदि बाह्य निमित्तों से रहित मात्र जीव के स्वयं के स्वभाव के कारण से उत्पन्न होता है, वह निसर्ग सम्यक दर्शन कहलाता है। यानी अपने स्वभाव से ही नेचुरली जो आता है सम्यक दर्शन, उसको कहते हैं निसर्ग सम्यक दर्शन। निसर्ग से उत्पन्न हुआ सम्यक दर्शन। नेक्स्ट आएगा अधिगम। अधिगम का अर्थ है परोपदेश आदि बाह्य निमित्त, जिस सम्यक दर्शन में किसी बाह्य निमित्त अर्थात अरिहंत परमात्मा या प्रतिमा स्वाध्याय सत्संग आदि की अपेक्षा से जो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है वह अधिगम सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन प्राप्ति के दो कारण है, निसर्ग से और अधिगम से। अभी हम लोग लेंगे कर्म का मर्म। ये तत्वार्थ का यहीं पर एंडिंग है। नेक्स्ट कर्म का मर्म लेंगे हम लोग। कर्म सिद्धांत। अभी कल्पना करनी है कि एक कार। मैम पीडीएफ का पेज नंबर बोलिए ना। पेज नंबर आपके पास है क्या नोट्स? ओके मैम पीडीएफ सबको भेजा हुआ है। हाँ ठीक ग्रुप है, में ठीक है। पीडीएफ डाला हुआ है तो आप उसका नंबर बोल दीजिए। 23 के आगे, 23 के आगे कर्म सिद्धांत, ठीक है ना? जी मैम। यहाँ पे कल्पना करनी है कि एक कार का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। उस कार में 5 लोग थे, 2 की मौत हो गई और एक हॉस्पिटल में तड़प तड़प कर मरता है, एक का पैर टूट जाता है और एक को खरोंच भी नहीं आती। यानी एक इंसिडेंट होता है जिसमें कार का एक्सीडेंट हो जाता है ट्रक के साथ टकरा के, उसमें 5 लोग होते हैं, 2 के स्पॉट में मौत हो जाती है, एक तड़प तड़प कर मरता है हॉस्पिटल में, एक का पैर टूट जाता है और एक को खरोंच भी नहीं आती। यहाँ कुछ प्रश्न खड़े होंगे कि उस कार का ये एक्सीडेंट क्यों हुआ? कार तो बहुत सारी होती है, रोड पे बहुत सारी फिर है, लेकिन उसी कार का एक्सीडेंट क्यों हुआ? एक क्वेश्चन हो सकता है मन में। फिर और एक क्वेश्चन हो सकता है, 3 मरे, एक का पैर टूटा, एक को खरोंच भी नहीं आई, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? किस वजह से हुआ है? और ये सब होता है कर्मों की वजह से। एक ही माँ के 2 बच्चे, एक पढ़ाई में होशियार और दूसरा बुद्धू है, ऐसा क्यों होता है? वो भी कर्म की वजह से। प्रकृति तो भेदभाव नहीं करती है, तो क्या यह इत्तेफाक है? एक बहुत होशियार है, एक बुद्धू है, क्यों है ऐसा? प्रकृति थोड़ी भेदभाव करती है। तो भेदभाव करने वाला कौन है? कर्म। दुनिया में ऐसे अनेक प्रसंग है जिनके पीछे का कारण समझ पाना मुश्किल है। उनके साथ ही ऐसा हुआ, दूसरे के साथ क्यों नहीं हुआ? उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, उनके साथ ही क्यों हुआ, दूसरों के साथ क्यों नहीं हुआ? ये सब उसका उत्तर क्या है? कर्म। यदि उस जीव ने पहले कुछ अच्छा किया हो तो उसे आज अच्छा मिल रहा होता। पहले कुछ अच्छा किया हो, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? पुनर्जन्म है। इसका मतलब क्या है कि पहले कुछ अच्छा करके आए तो इस जन्म में अच्छा मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पुनर्जन्म को मानते हैं हम लोग करके। अगर पुनर्जन्म ना हो और एक ही जन्म के साथ सब समाप्त हो जाता है, तो ऐसा क्या कारण है कि एक ही नक्षत्र व घड़ी में पैदा होते हैं फिर भी इतनी भिन्नताएं हैं? अगर ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं या एक ही समय में एक ही नक्षत्र और एक ही घड़ी में अगर बच्चे पैदा होते हैं, एक तो बहुत स्वस्थ होता है और एक अपांग होता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? बच्चे ने तो अभी जन्म लिया, उसने कुछ किया ही नहीं, कुछ गलती नहीं की, उसको क्यों सजा मिल रही है अभी? पूर्व भोग के कर्मों के कारण। हाँ, पूर्व भोग के कर्मों के कारण। एक बच्चा स्वस्थ है और दूसरा अपाहिज है, यहाँ 2 समान हो सकते, किसी को कोई गलती, यहाँ पे किसी ने कोई गलती नहीं की है, लेकिन बिना गलती के सजा मिल रही है। उस जीव की गलती पर कब की ही है? जन्म की पहले की हुई है, यानी पिछले जन्म में की होगी। लेकिन अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम देने के लिए क्या कोई काफी नहीं है? यानी इन कर्मों इन कर्मों का हिसाब किताब लेने के लिए कोई हो सकता है क्या? कोई काफी है क्या?
यहाँ पे देते हैं कि यहाँ के कोर्ट सिर्फ इस जीवन तक की सजा दे सकते हैं। यहाँ का कोर्ट क्या है, इस जीवन तक सजा दे सकता है। यदि किसी एक व्यक्ति ने एक को मारा तो उसकी सजा क्या है, फांसी हो सकती है, और 1000 जने को मारेगा तो भी फांसी ही होगी। ऐसी ही होगी। हाँ, तो ये क्या न्याय हुआ क्या? नहीं। नहीं। यहाँ फिर और बता रहे हैं पॉइंट्स के साथ, यहाँ के कोर्ट सिर्फ वचन व व्यवहार के अपराधों की सजा दे सकते हैं, लेकिन गलत अपराध की शुरुआत तो मन से होती है। मन में आए बुरे विचारों की क्या सजा होगी? यहाँ पे तो क्या देख रहे हैं, अपनी काया से जो कर रहे हैं वो देख रहे हैं, अपने व्यवहार से जो अपराध कर रहे हैं वो देख रहे हैं, लेकिन इस गलत अपराध के पीछे मन जो अपराध करता है उसके लिए कोई सजा है क्या? इसको कोई विचार करेगा क्या? इसके कोई कोर्ट में सजा देंगे? मन में जो बुरे विचार आ रहे हैं हरदम, उसका कोई नहीं है सजा देने वाला। मन के विचारों की कोर्ट की सजा नहीं है। हाँ, कोर्ट में सजा नहीं है। यहाँ के कोर्ट सिर्फ मनुष्य को ही सर्वोपरि मानते हैं। जानवर, कीड़ी मकोड़ा, पानी, वनस्पति आदि को मारने की कोई सजा नहीं है। यहाँ पर सजा मिलती है तो सिर्फ मनुष्य को कुछ अपन तकलीफ पहुंचाते हैं उसकी सजा मिलेगी, लेकिन अगर कीड़े मकोड़े, पानी, वनस्पति आदि की हिंसा कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, तो उसकी सजा यहाँ पे मिलेगी क्या? कोर्ट में नहीं है। नहीं। यहाँ के कोर्ट में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार बहुत सामान्य है। अपराधी मुक्त हो जाता है, कई बार मासूम फांसी चढ़ जाता है। यहाँ पर क्या होता है, रिश्वतखोरी होती है, जज को थोड़ा बहुत पैसे खिला दो, कुछ भी कर दो, तो अपराधी भी मुक्त हो जाता है और निरपराधी को सजा मिल जाती है, निरपराधी को फांसी तक भी हो जाती है। तो यहाँ पर न्याय हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं। चिंतन कीजिए, ऐसी व्यवस्था के भरोसे दुनिया कैसे चलेगी? अगर ऐसी व्यवस्था है तो दुनिया कैसे चलेगी? जो अपराधी है वो तो मुक्त हो रहा है, जो अपराधी नहीं है उसको सजा मिल रही है, तो ऐसी व्यवस्था से दुनिया नहीं चल सकती है। इसलिए प्रकृति कर्म के द्वारा न्याय एवं समरूपता बनाए रखती है। तो ये कर्म है ना, सबका हिसाब करता है, जो जैसा कर रहा है उसको वैसे भरेगा। सजा भी देगा और फल भी देगा उसको। अब अगर कोई कर्म नामक व्यवस्था इतनी सुचारू है तो इसे चलाता कौन है? ये व्यवस्था तो है, कर्म अपना कर्म फल दे ही रहा है, सबको अपना अपना फल दे रहा है, लेकिन इसको कौन चलाता है? ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। भगवान, अल्लाह या यमराज, इनमें से कोई भेजता है क्या कि कर्मों का हिसाब लेके आ या कुछ सजा दे के आ? किसको भेजते हैं? फिर आगे पूछते हैं, अगर ऐसा है कि इनमें से कोई भेजते हैं तो इनके कर्मों का हिसाब कौन रखता है? अगर वो किसी को भेज रहे हैं अपने कर्मों का हिसाब लेने के लिए, तो उनको कौन सजा देगा? और यदि हमें इन्हें कर्मों का फल नहीं मिलता तो ये भेदभाव होगा। अगर उनको कर्मों का फल नहीं मिलेगा तो अपने साथ भेदभाव होगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं, सिर्फ ये काम क्यों करते हैं, हम क्यों नहीं करते हैं? अगर अल्लाह भगवान यही ये काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पर भी भेदभाव होगा। तो यहाँ हमें भी मौका मिलना चाहिए, तो नाइंसाफी होगी। हमें अगर नहीं यहाँ पे मौका मिला कि हम भी उनको दूसरों को सजा दे सके, तो यहाँ पर नाइंसाफी होगी। उन्होंने जो अल्लाह भगवान या जो किसी को भेजा है, उनके साथ तो उनके कर्मों का हिसाब लेने वाला कोई नहीं है, और अगर उनका स्थान हम भी ले लें तो यहाँ पर फिर हमें भी मौका मिलना चाहिए, उनके स्थान पे अपने को भी हम भी जा सकते हैं सजा देने के लिए। अगर ये उनका काम उनका ही है तो उन्हें किसने और कब दिया? अगर ये काम भगवान का है, अल्लाह का है, तो उनको ये काम किसने सौंपा है? किसी ने नहीं सौंपा है ना। इन बिंदुओं से इतना स्पष्ट है कि भगवान, अल्लाह, यमराज तो कर्म प्रक्रिया तो चलाते हैं, फिर इसे कौन संभालता है? अगर ये चला रहे होते तो इनको कौन संभालेगा? अगर इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के जज ने मर्डर कर दिया हो तो उनका न्याय कौन करेगा? कोई दूसरा जज करेगा। फिर अगर दूसरे जज ने भी किया हो तो तीसरे जज ने करेगा। तो सारे जज मर्डर कर दे तो कोई भी सरकारी व्यक्ति संविधान आदि के अनुसार सजा दे देगा। यहाँ पर संविधान को मेन माना है, यानी सच्चा न्याय तो कानून संविधान करता है। ऐसे ही इस दुनिया में भी होता है, कर्म को चलाने वाला कोई नहीं है, ये स्वतः ऑटोमेटिक ही है, ऑटोमेटिक चलता है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने कुछ किया नहीं है, ये कर्म स्वतः ही ऑटोमेटिक ही चलते हैं। तो आइए इस कर्म सिद्धांत की प्रकृति को, पहलुओं को समझें। कर्म सिद्धांत के मुख्य बिंदु। कर्म कैसे आते हैं? मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषाय आदि से जीव के द्वारा जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। यानी मिथ्यात्व से, अवृत से, प्रमाद, कषाय, योग आदि जो भी चीजें कर्म बंध के कारण है, उनसे कर्म आते हैं, उन्हें कर्म कहते हैं। अर्थात आत्मा की राग द्वेषात्मक क्रिया से
आकाश प्रदेशों में विद्यमान अनंत अनंत कार्बन वर्गणा के सूक्ष्म पुद्गल चुंबक की तरह आकर्षित होकर आत्मा प्रदेशों से संक्लिष्ट हो जाते हैं, उन्हें कर्म कहते हैं। राग द्वेषात्मक, राग द्वेष मेन है यहाँ, मिथ्यात्व अवरत प्रमाद कषाय शुभ, उसके साथ में राग द्वेष है। राग द्वेष क्रिया से आकाश प्रदेश में जो भी कार्बन वर्गणा के पुद्गल है, सूक्ष्म पुद्गल है, वो चुंबक की तरह आत्मा के साथ चिपक जाते हैं, वो आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षित होके आत्मा से वो चिपक जाते हैं, उन्हें कर्म कहते हैं। मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय रोग, पूर्व कारणों के द्वारा लोक में विद्यमान कार्बन वर्गणा के स्कंदों का आत्मा प्रदेशों के साथ संबंध होता है। उन आत्म संबंध कार्बन वर्गणा के स्कंदों को द्रव्य कर्म कहते हैं, यानी जो कर्म अपने साथ चिपक रहे हैं वो द्रव्य कर्म है। द्रव्य कर्म को एक और परिभाषा है इसकी, आत्मा संबंध पौद्गलिक परमाणुओं के पिंड को द्रव्य कर्म कहते हैं। आत्मा से जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल जो संबद्ध हो गए उन्हें द्रव्य कर्म कहते हैं। और इन्हीं से होते हैं भाव कर्म, उनकी शक्ति से उत्पन्न अज्ञान आदि तथा राग द्वेष आदि भावों को भाव कर्म कहते हैं। भाव कर्म यानी अपना थोड़ी देर के लिए राग द्वेष कर लिया, राग द्वेष आते ही वापस द्रव्य कर्म आ गया, द्रव्य कर्म आते ही वापस वो फल के रूप में भाव कर्म आएंगे, तो ये चक्कर चलता ही रहेगा द्रव्य कर्म और भाव कर्म का, यानी द्रव्य कर्म को इन्विटेशन देने वाला भाव कर्म ही है। नेक्स्ट विवेचन, जैन दर्शन अनुसार संसार में 2 प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं। कोई बता सकता है 2 प्रकार के द्रव्य कौन से हैं जैन दर्शन के अनुसार? कोई है? द्रव्य भाव। हाँ, द्रव्य 2 प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं जैन दर्शन में। द्रव्य जो अपन बोलते हैं ना 25 बोल में आया हुआ है ना, षड द्रव्य, तो मेन 2 द्रव्य इसमें। 2 द्रव्य कौन से है? चेतन और अचेतन, जीव और अजीव। अचेतन द्रव्य 5 प्रकार के हैं। अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, सबको 25 बोल आता होगा ना शायद। अचेतन द्रव्य 5 प्रकार के, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल। इनमें से प्रथम 4 द्रव्य अमूर्त एवं अरूपी है, यानी धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये सभी अरूपी है, अतः ये इंद्रियों से गोचर नहीं है, इसे अग्राह्य है। ये सब अपनी आत्मा से ग्रहण करने योग्य नहीं है, इन सबको अपन ग्रहण नहीं कर सकते हैं। केवल एक पुद्गल द्रव्य ही ऐसा है जो मूर्तिक और रूपी है। पुद्गल ही ऐसा है जो अपने को दिखाई देगा, जो अभी दिख रहा है अपने को वो सब पुद्गल ही है। जो केवल एक पुद्गल द्रव्य ऐसा है जो मूर्तिक और रूपी है, और इसीलिए वह इंद्रियों द्वारा दिखाई देता है और पकड़ा तथा छोड़ा भी जाता है। अपन जो भी चीज पकड़ रहे हैं वो सब क्या है? पुद्गल है, और उनको छोड़ भी सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं। पूर्णात् गलनात् पुद्गलः, इस निरूक्ति के अनुसार मिलना और बिछुड़ना इसका स्वभाव ही है। इस पुद्गल द्रव्य की ग्राह्य अग्राह्य रूप वर्गणाएं होती है। इनमें से एक कार्बन वर्गणा भी है, यानी जो ग्रहण कर सकते हैं और नहीं ग्रहण कर सकते हैं, ऐसी रूप वर्गणा भी होती है। लेकिन जो ग्रहण कर सकते हैं वही कार्बन वर्गणा है। कर्म पौद्गलिक है, जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श उसे पुद्गल कहते हैं। कर्म क्या है? पुद्गल है, उसमें वर्ण भी है, गंध भी है, रस भी है और स्पर्श भी है, तो उसे क्या कहेंगे? पुद्गल। जिस चीज में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श होता है उसे पुद्गल कहते हैं। पृथ्वी, पानी, हवा आदि पुद्गल से बने हैं। जो पुद्गल कर्म रूप में बदलते हैं वे एक प्रकार के अत्यंत सूक्ष्म रज्ज अर्थात धूलि है। जो अपने साथ कर्म बंध हो रहे हैं, जो पुद्गल हैं, वो बहुत सूक्ष्म है, यानी बहुत अत्यंत सूक्ष्म है। रज्ज अर्थात धूलि के, धूल, एकदम धूल जो बहुत बारीक होती है, जो दिखाई नहीं देती, वैसी होती है, जिसको इंद्रिया माइक्रोस्कोप आदि से भी नहीं जान सकती है। किंतु सर्वज्ञ, केवल ज्ञानी अथवा परमावधि ज्ञानी उसे अपने ज्ञान से जानते हैं। कौन देख सकते हैं कर्म है कि नहीं है? कर्म के पुद्गल को कौन देख सकते हैं? सिर्फ केवल ज्ञानी या परमावधि ज्ञानी ही देख सकते हैं। कर्म बनने योग्य पुद्गल जब जीव द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं तब उन्हें कर्म कहते हैं। कर्म बनने योग्य जो पुद्गल होते हैं उन्हें अगर जीव ग्रहण करता है तो उन्हें कर्म कहते हैं। नेक्स्ट, लोक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ एक कर्म योग्य वर्गणा पुद्गल परमाणु विद्यमान न हो। जब प्राणी अपने मन, वचन अथवा काया से किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति करता है
तब चारों ओर से कर्म योग्य पुद्गल परमाणुओं का आकर्षण होता है। जब अपने योग मन वचन और काया से कोई भी प्रवृत्ति होती है तो ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल अपने से आकर्षित होते हैं और जितने क्षेत्र अर्थात प्रदेश में इसकी आत्मा विद्यमान होती है, अपनी हाइट जितनी है वहां पे जो विद्यमान है, वहां पे जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल है, उन्हीं प्रदेश में विद्यमान पुद्गल परमाणु सर्व आत्म प्रदेशों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। यानी पूरे आत्मा प्रदेश से वो कार्बन वर्गणा के पुद्गलों को अपन ग्रहण करते हैं। कब ग्रहण करते हैं? जब अपन मन वचन और काया से किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति करते हैं, तब ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल जैसे मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट करता है, उसी प्रकार ये आत्मा पुद्गल के कार्बन वर्गणा के पुद्गल को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति शरीर में तेल लगाकर धूली में लौटे तो वह धूली उसके सर्वांग शरीर में चिपक जाती है। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई तेल लगाकर पूरा तेल लगा लेता है, उसमें धूल में लौट जाता है तो उसको क्या होता है, पूरी धूल चिपक जाती है, उसके शरीर से पूरा धूल चिपक जाता है। उसी प्रकार मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग आदि से जब संसार अवस्थापन जीव के आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हलन चलन होती है, यानी 5 कारणों से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन 5 कारणों से संसार अवस्थापन जीव, यानी सिद्धों को नहीं लिया है यहाँ पे, संसार में जो भी जीव है वो सब इन 5 कारणों से इन 5 कारणों के कारण आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हलन चलन होती है। उस समय अनंत कर्मयोग पुद्गल परमाणुओं का आत्म प्रदेशों के साथ संबंध होने लग जाता है। जब भी कुछ भी होता है, कुछ भी क्रियाएं होती है तो ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल आकर आत्मा से चिपक जाते हैं। उस समय अनंत कर्मयोग्य पुद्गल परमाणुओं का आत्म प्रदेश के साथ संबंध होने लग जाता है। और जिस प्रकार अग्नि से गर्म हुआ लोहे का गोला प्रति समय अपने सर्वांग से जल को खींचता है, यानी लोहे से पूरा गर्म कर दिया, एक लोहे को बॉल समझ लीजिए, गोला, उसको पूरा गर्म कर दिया और थोड़ा सा भी पानी छिड़केंगे ना वो पूरा खींच लेगा पानी को। उसी प्रकार संसार छद्मस्त जीव, अपन सब छद्मस्त जीव है, जो भी छद्मस्त जीव है अपने मन वचन काया की चंचलता से मिथ्यात्वादी कर्म बंध के कारणों द्वारा प्रतिक्षण कर्म पुद्गलों को ग्रहण करता रहता है। प्रतिक्षण, एवरी मिनट इन कार्बन वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करता रहता है। दूध, पानी व अग्नि, लोह गोलक का जैसा संबंध होता है उसी प्रकार का जीव और उन कर्मों पुद्गलों का संबंध होता है। संबंध कैसा होता है? दूध में पानी अगर मिला दो तो आपको पता नहीं चलेगा कि दूध है कि पानी है। वैसा ही ये पुद्गल अपने आत्मा से ऐसे चिपक जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा। कर्म बंध के कारण, कर्म बंध के क्या क्या कारण हो सकते हैं? अभी मैंने बताया था मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। कर्म बंध के आभ्यंतर कारण व बाह्य कारण 2 होते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार बता रहे हैं, आभ्यंतर और बाह्य कारण। कारण के बिना कार्य नहीं होता, कार्य होना तो कुछ ना कुछ कारण होना ही चाहिए, तो कारण के बिना कार्य नहीं होता। सर्व कर्मों के बंध के मुख्य कारण समान है, वे है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। सभी जितने भी कर्म बन रहे हैं वे सब इन्हीं से बन रहे हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग से। इन कारणों को आभ्यंतर कारण कहते हैं। कर्म बंध के कुछ ऐसे भी कारण है जो विभिन्न कर्म के आधार पर विभिन्न है। जैसे ज्ञानावर्ण का बंध ज्ञान की आशात्मा से होता है, दर्शनावर्ण का बंध दर्शन की आशात्मा से होता है। ऐसे कारण बाह्य कारण कहलाते हैं। आभ्यंतर कारण क्या क्या हुए? मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषाय और योग। और यहाँ पे बाह्य कारण क्या क्या हुए? ज्ञानावर्ण का बंद कर रहा है तो ज्ञान की आशात्मा कर रहा है, दर्शनावर्ण का बंद कर रहा है तो दर्शन की आशात्मा कर रहा है। ऐसे अलग अलग कारण हो सकते हैं यहाँ पर बाह्य कारण। यहाँ अभ्यंतर कारणों की प्रवर्तना करते हैं, तो सभी अभ्यंतर कारण क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। मिथ्यात्व, जिसके उदय से आत्मा, आगम और पदार्थों पर अश्रद्धा होती है, यानी आत्मा है या नहीं है ऐसा सोचना, बोल तो आत्मा ही नहीं है, आत्मा को ही नहीं मानूंगा, ये भी मिथ्यात्व है। और आगम को नहीं मानना वो भी मिथ्यात्व है। पदार्थों पर अश्रद्धा होती है उसे मिथ्यात्व कहते हैं, यानी आगम को नहीं मान रहे, आत्मा को नहीं मान रहे, और पदार्थ, जो भी पदार्थ भगवान ने बताए, 9 तत्व बताए, उसके ऊपर श्रद्धा नहीं हो रही है, तो वो क्या है? मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का लक्षण बताते हुए कहा है, अनित्य शुचि दुखमात्सु
नित्य शुचि सुखानात्मा मुख स्थिर विषा, अर्थात अनित्य को नित्य, अशुद्ध को शुद्ध, दुख को सुख मानना और आत्मा को आत्मा न मानना मिथ्यात्व है। यानी जो अनित्य है उसको नित्य मान रहे हैं, जो अशुद्ध है उसको शुद्ध मान रहे हैं। यानी सिद्ध भगवान है तो उनको अशुद्ध मान रहे हैं, और कर्मों से अलिप्त है, बिना कर्मों के है, शुद्ध स्वरूप में है, लेकिन उनको अशुद्ध मान रहे हैं। दुख को सुख मानना, संसार रूपी संसार में जो भी है दुख इतना सारा दुख मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम उसमें सुख मान रहे हैं। आत्मा को आत्मा न मानना मिथ्यात्व है। आत्मा को भी अगर आत्मा नहीं मानते हो तो क्या है? मिथ्यात्व है। यानी जिस पदार्थ का जैसा स्वरूप है उसे वैसा न मानना, उसे विपरीत मानना मिथ्यात्व है। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही मानना, अगर वैसा नहीं मान रहे तो क्या है? मिथ्यात्व है। अविरति, नेक्स्ट फर्स्ट वन क्या है? मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व का हो गया। नेक्स्ट है अविरति। अ यानी नहीं, विरति यानी त्याग, यानी पापों का त्याग नहीं करना अविरति है। व्रत में नहीं रहना, अविरति यानी व्रत में नहीं रहना, वो भी एक कारण है, कर्म बंध के कारण है। प्रमाद, पर में मद रखना, अर्थात पर में नशा रखना, आसक्त रहना प्रमाद है। प्रमाद का अर्थ है पर में मद रखना, यानी दूसरों में आसक्ति रखना। पर में नशा रखना, आसक्त रहना प्रमाद है। आत्महित के कार्य से भिन्न मद, विषय कषाय, निद्रा और विकता में गृद्ध रहना प्रमाद है। प्रमाद भी 5 कारण है, मद, विषय कषाय, निद्रा और विकता, ये 5 कारण है प्रमाद के। इन 5 कारणों से प्रमाद होता है। आत्म स्वभाव को भूल जाना प्रमाद है। आत्मा का क्या स्वभाव है इसको ही हम भूल जाएं तो क्या है? प्रमाद है। नेक्स्ट आएगा कषाय। कश यानी संसार, आ यानी लाभ, यानी जिससे संसार को बढ़ाया जाता है वह है कषाय, जिससे संसार बढ़ता है वह है कषाय। 5वां है योग, मन वचन काया की शुभ अशुभ प्रवृत्ति को योग कहते हैं। योग 3 है, मन वचन और काया, इनको शुभ और अशुभ प्रवृत्ति में प्रवृत्ति करना, इनको योग कहते हैं। मिथ्यात्व आदि 5 हेतु समस्त कर्मों के सामान्य कारण कहलाते हैं। ये सब 5 जो कारण है वे सभी सामान्य कारण है। इन 5 बंध हेतुओं में से जहां पूर्व में बंध हेतु होंगे वहां उसके बाद के सभी हेतु होंगे। यानी अगर मिथ्यात्व है तो उसके बाद अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 4 भी रहेंगे ही। और अगर मिथ्यात्व नहीं है और सिर्फ अविरति है, अविरति से स्टार्ट हुआ है तो अविरति रहेगा, प्रमाद रहेगा, कषाय रहेगा, योग रहेगा। और अगर मिथ्यात्व और अविरति नहीं है, प्रमाद से स्टार्ट हुआ है, प्रमाद, कषाय और योग रहेगा। ऐसे निमित्त बोले तो 5, अगर मिथ्यात्व है तो 5 ही निमित्त रहेंगे, अगर अविरति है तो 4 निमित्त रहेंगे, अगर प्रमाद है तो 3 निमित्त रहेंगे। इन 5 बंध हेतुओं में से जहां पूर्व के बंध हेतु होंगे वहां उसके बाद के सभी हेतु होंगे। एक हेतु है मिथ्यात्व, और अगर मिथ्यात्व है तो उसके बाद के 4 हेतु रहेंगे। ऐसा नियम है। जैसा मिथ्यात्व के होने पर अविरति से लेकर योग पर्यंत 4 हेतु होंगे और अविरति के होने पर प्रमाद आदि तीनों होंगे। इस प्रकार प्रमाद, कषाय, योग के बारे में भी समझना चाहिए। जीव और कर्म का संबंध। जीव और कर्म का संबंध अनादिकाल से है। जैसे लवण समुद्र के पानी में नमक है, यानी जिस प्रकार समुद्र के पानी में नमक की शुरुआत बताई नहीं जा सकती है, जैसे सोने और पाषाण रूप मल का मिलाप अनादिकालीन है, उसी प्रकार कर्म और आत्मा के संबंध की भी शुरुआत नहीं बता सकते हैं, यह अनादि है। यानी लवण समुद्र में नमक है, यानी यह नमक का है कि समुद्र पहले आया, इसको कोई नहीं बता सकता है। वैसे भी सोने और पाषाण, सोने में कचरा तो रहेगा ही, जब आप माइन से निकालते हैं तब सोने के साथ में कचरा रहेगा ही, यानी धूल रहेगी। पाषाण रूप मल का मिलाप अनादिकाल से है। उसी प्रकार कर्म और आत्मा के संबंध की भी शुरुआत नहीं बता सकते हैं। जैसे सोना और पाषाण पहले से भी मिले हुए हैं, उसकी आदि क्या है वो नहीं बता सकते हैं, वैसे ही अपने आत्मा और कर्म अनादिकाल से हैं, उनके संबंध नहीं बता सकते कि कहाँ से शुरुआत हुई है, आत्मा पहले आए या कर्म पहले आए, ये नहीं बता सकते हम लोग। कर्म का संबंध अनादिकाल से है, किंतु अनादिकालीन होने पर भी अंत सहित भी है और अंत रहित भी है। कर्म का संबंध तो अनादिकाल से चल रहा है, लेकिन इसको अंत भी कर सकते हैं और अंत भी कर सकते हैं और अंत रहित भी है, अंत सहित है और अंत रहित भी है। समुद्र का पानी गर्म किए जाने पर नमक रहित हो सकता है। समुद्र का पानी को अगर गर्म कर दे तो पानी उड़ जाएगा और फिर बचेगा क्या? सिर्फ नमक।
वैसे ही संयम साधना के द्वारा जीव भी कर्म रहित हो सकता है। संयम और साधना के द्वारा भी अपन भी कर्मों से रहित हो सकते हैं। लेकिन उस पानी को गर्म ही नहीं करे तो नमक रहित नहीं होगा। अगर उसको गर्म ही नहीं करे तो क्या होगा, उसको प्रयत्न ही नहीं करे कि उसको अलग करे तो क्या होगा, वो नमक रहित नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा। वैसे ही सम्यक तो पुरुषार्थ बिना आत्म कर्म रहित नहीं हो सकता है। पुरुषार्थ भी कैसा होना चाहिए, सम्यक के युक्त होना चाहिए। सम्यक अगर नहीं है तो पुरुषार्थ भी बेकार है। सम्यक तो पुरुषार्थ के बिना आत्मा कर्म रहित नहीं हो सकती है। अनादि शांत संबंध, जो जीव मोक्ष पा चुके हैं या पाएंगे उनका कर्म के साथ अनादि शांत संबंध है। सिद्ध व भव्य जीव यानी जो कर्म आदि अनादि से चले आ रहे हैं लेकिन उनका अंत हो सकता है। अनादि शांत उसको बोलते हैं अनादि शांत संबंध, जिसकी अनादि से जो जुड़ा हुआ है उसका अंत करना, यानी सिद्ध भगवान। और कौन कर सकता है, और भव्य जीव कर सकते हैं इसको। अनादि अनंत संबंध, जिनका कभी मोक्ष नहीं होगा ऐसे जीव का कर्मों के साथ अनादि अनंत संबंध होता है। यानी जिनका कोई कर्मों का अंत ही नहीं होगा, जिनके अनादि से चले आ रहे हैं लेकिन उसका कोई अंत ही नहीं होगा। ऐसे कौन से जीव है जो जिनके कर्मों का अंत ही नहीं होगा, वो है अभवी जीव। आज इतना ही रखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट आएगा गति आगति। गति आगति पेज नंबर 2। पेज नंबर 20 के बाद आएगा गति आगति। गति आगति में पहले हमें जानना है कि जीव के 563 भेद कौन से हैं। सभी को आते होंगे शायद। जीव के 563 भेद। यहाँ पे नारकिक के 14, तिरेंज के 48, मनुष्य के 303 और देव के 198 भेद। ये सब कुल मिलाकर 563 भेद होते हैं, यानी 563 भेद। नरक के 14, तिरेंज के 48, मनुष्य के 303, देवता के 198। ये टोटल मिलाकर 563 भेद हुए हैं। तो नारकी कितनी है, 7 नारकी। 7 नारकी के पर्याप्त और अपर्याप्त 14 होंगे। यहाँ पर 7 नारकी के नाम: गम्मा, वंसा, शीला, अंजना, अरिष्टा, मघा, भागवती। इन 7 नरकों के नरकी जीवों के अपर्याप्त और पर्याप्त। 7 नरकी के पर्याप्त और अपर्याप्त लेंगे तो 14 भेद होंगे। नेक्स्ट आएंगे तिर्यंज के 48 भेद। तिर्यंज के 48 भेद कौन से हैं? एकेंद्र के 22 भेद। पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवुकाय, वायुकाय, प्रत्येक के 4-4 भेद होंगे। सूक्ष्म, बादर के अपर्याप्त और पर्याप्त। सूक्ष्म के अपर्याप्त, सूक्ष्म के पर्याप्त, बादर के अपर्याप्त और बादर के पर्याप्त। ऐसे 4-4 भेद होंगे। पृथ्वीकाय के 4, अपकाय के 4, वायुकाय के 4, तेवुकाय के 4। ऐसे 4-4 भेद से 16 भेद होंगे। और वनस्पति काय के 6 भेद होंगे। सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक, इनके अपर्याप्त और पर्याप्त। इन तीनों के अपर्याप्त और पर्याप्त, ऐसे 6 भेद होंगे। विकलेंद्रिय के 6 भेद। वेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय, इन तीनों के अपर्याप्त और पर्याप्त 6 भेद। पंचेंद्रियों के 20 भेद। जलचर, स्थलचर, खेचर, उड़ परिसर और भुज परिसर। ये 5 सन्नी, 5 असन्नी और 10 के अपर्याप्त और पर्याप्त। ये कुल मिलाकर 20 हुए। यानी पंचेंद्रिय के 5 भेद है: जलचर, स्थलचर, खेचर, उड़ परिसर और भुज परिसर। 5 असन्नी है और 5 सन्नी है। 5 असन्नी के पर्याप्ता, अपर्याप्ता और 5 सन्नी के अपर्याप्ता और पर्याप्ता। इस प्रकार 20 भेद हुए। तिर्यंज के कुल मिलाकर 48 भेद। मनुष्य के 303 भेद। 15 कर्मभूमिज मनुष्य, 30 अकर्मभूमिज मनुष्य और 56 अंतर्द्वीपज मनुष्य। ये टोटल 101 होते हैं। इन 101 के अपर्याप्ता और 101 के पर्याप्ता टोटल 202। और इनके अशुचि में उत्पन्न होने वाले गर्भज मनुष्य के अशुचि में उत्पन्न होने वाले समूर्च मनुष्य के 101 भेद होते हैं। टोटल मिला के 303 भेद हुए। 15 कर्मभूमिज मनुष्य कौन से है? 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविदेश क्षेत्र। 5, 5, 5, 15। 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविदेश क्षेत्र। 30 अकर्म भूमिज मनुष्य, 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 हेमवत और 5 हिरण्यवत। ये टोटल मिलाकर 30 अकर्म भूमिज मनुष्य के हुए। और 56 अंतर्द्वीपों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य
के भेद 56 अंतर्द्वीप, टोटल हुए 303। समूर्ची मनुष्य कौन है? मनुष्य के 14 अशुचि स्थानों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य गति नाम कर्म वाले अपर्याप्त जीवों को समूर्ची मनुष्य कहते हैं। यानी मनुष्य के 14 अशुचि के स्थान है, उनमें उत्पन्न होने वाले मनुष्य, उनको कहते हैं समूर्ची मनुष्य। इनके समूर्ची मनुष्य के उत्पत्ति के 14 स्थान, उच्चार में यानी मल में, सेकेंड वन है पेशाब में यानी मूत्र में, थर्ड वन कफ में, फोर्थ वन सिंगान नाक के मेल में, फिफ्थ वन मन में, सिक्स्थ वन पित्त में, सेवेंथ वन रक्त में, एट्थ वन मवाद में, नाइन्थ वन शुक्र में यानी वीर्य में, टेंथ वन सूखे हुए शुक्र के पुद्गलों को गीला करने पर, गीला होने में, और 11th वन है मरे हुए मनुष्य के कलेवर में, 12th है स्त्री पुरुष के संयोग में, 13th है ग्राम के गटर में, और 14th है सभी अशुचि स्थानों में। 14 स्थान है जहां पर समूर्ची मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है देवता के 198 भेद, 25 भवनपति, 26 वाणवंतर, 10 ज्योतिषी और 38 वैमानिक। यानी देवता के 4 प्रकार है, भवनपति, वाणवंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तो भवनपति देव कितने? 25, वाणवंतर 26, ज्योतिषी 10 प्रकार के और वैमानिक 38 प्रकार के, टोटल मिलाकर 99। 99 के अपर्याप्त और पर्याप्त, टोटल 198। 25 भवनपति देव, 10 भवनपति असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उदधि कुमार, दिशा कुमार, पवन कुमार, संयुक्त कुमार, 10 भवनपति के 10 नाम। 15 परमधार्मी अम्ब, अम्बरीश, श्याम, सबल, रौद्र, महारौद्र, काल, महाकाल, असिपत्र, धनुष्य, कुंभ, वालुका, वैतरणी, खरस्वर और महाघोष, ये 15 परमाधार्मिक देव है। 16 वाणवंतर देव, पिशाच आदि 8, पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम परुष, महोरत, गंधर्व, ये 8 पिशाच आदि 8 है। आणपन्ने आदि 8, आणपन्ने, पानपन्ने, इसीवाई, भूईवाई, कंदे, महाकंदे, कोंडे, पयंग देव, ये 8 और 8 16 वाणवंतर देव हुए। 10 जुम्बक, अन्न जुम्बक, पान जुम्बक, लयन जुम्बक, शयन जुम्बक, वस्त्र जुम्बक, पुष्प जुम्बक, फल जुम्बक, पुष्प फल जुम्बक, विद्या जुम्बक, अव्यक्त जुम्बक, 10 जुम्बक देव है। यानी 16 वाणवंतर के और 10 जुम्बक के, टोटल मिलाकर 26 वाणवंतर के कहलाएंगे। 10 जुम्बक भी वाणवंतर देवों में ही आते हैं। ज्योतिषी देवों के 5 भेद, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारा, ये 5 चर है, 5 अक्षर है, तो 5 और 5 कुल मिलाकर 10 भेद है। नो दवाई पीने चाहिए, मैं लेना हूँ दवाई। 38 वैमानिक देव, 12 देवलोक प्लस 3 किल्विशी, 9 लोकांतिक और 9 ग्रह और 5 अनुत्तर विमान। 38 वैमानिक के देव हैं, इसमें कौन से आएंगे? 12 देवलोक आएगा, 3 किल्विशी, 9 लोकांतिक, 9 ग्रह और 5 अनुत्तर विमान के देव। ये 38 वैमानिक के 12 देवलोक के नाम, सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मलोक, लांतक, महाशुक्र, सहस्रार, आणत, प्राणत, आरण, अच्युत, ये 12 देवलोक के नाम है। 3 किल्विशी, त्रिपल्योपमिक, त्रिसागरिक, त्रयोदश सागरिक, 9 लोकांतिक, सारस्वत, आदित्य, वही, वरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्यभाग, आग्नेय, अरिष्ट, ये 9 लोकांतिक देवों के नाम। 9 ग्रेवेक, भद्र, सुभद्र, सुजात, सुमनस, सुदर्शन, प्रियदर्शन, आमोह, सुप्रतिभ, यशोधर, ये 9 ग्रेवेक के नाम आ गए। नेक्स्ट आएंगे 5 अनुत्तर विमान, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वात सिद्ध। कुल 99 जाति के देवता के अपर्याप्त और पर्याप्त मिलाकर 198 भेद हुए, 198 भेद हुए। इस प्रकार नारकी के 14, मनुष्य के 303, तिर्यंश के 48, देवता के 198, कुल जीव के भेद हुए 563, 563 भेद हुए। गति, आगति। आगति किसे कहते हैं? जीव जिन जिन स्थानों से आकर उत्पन्न होता है उसे आगति कहते हैं। यानी जीव मरकर जहां से आ रहा है उसे आगति कहते हैं। अभी मनुष्य में मनुष्य हूँ, मैं कहाँ से आ सकती हूँ, इसको आगति कहते हैं। गति किसे कहते हैं? जीव काल करके जिन जिन स्थानों में जाकर उत्पन्न होता है उसे गति कहते हैं। यानी जीव मरकर जहां जहां जा सकता है उसको गति कहते हैं। मैं मरकर कहाँ कहाँ जा सकती हूँ उसको गति कहते हैं। पहली नारकी में आगति है 25 की,
15 कर्मभूमिज मनुष्य, 5 सन्निधि रेंज, 5 असन्निधि रेंज है, 25। पहली नारकी में आगति है 25 की, 15 कर्मभूमिज मनुष्य, 5 सन्निधि रेंज, 5 असन्निधि रेंज, और इनकी गति है 40 की। 15 कर्मभूमिज मनुष्य, 5 सन्निधि रेंज, इनकी अपर्याप्ता और पर्याप्ता 40, यानी 2 गति से आ रहे हैं। नारकी में जीव आ रहे हैं 2 गति से, तिर्यंच और मनुष्य से आएंगे। तो मनुष्य के कितने वेद आ रहे हैं? 15 वेद आ रहे हैं। तिर्यंच के कितने वेद आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं यहाँ पे, सन्नि तिर्यंच और असन्नि तिर्यंच, तो 25 वेद हुए। आगति के 25 वेद, और मर के भी कहाँ जाएगा नारकी जीव? मर के कहाँ कौन सी गति में जा सकता है? तिर्यंच या मनुष्य में ही जा सकता है। तो मनुष्य में कौन से मनुष्य में जा सकता है? सिर्फ 15 कर्मभूमिज मनुष्य में ही जा सकता है, और 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्र में जा सकता है, असन्नि में भी नहीं जाता है। नारकी जीव मरकर 2 गति से आता है और 2 गति में जाएगा। नेक्स्ट, देव में और नारकी में नहीं जा सकता। नारकी मरकर देव और नरक में नहीं जाता है, वो सिर्फ 2 ही गति में जाएगा, मनुष्य तिर्यंच में। दूसरी नारकी में आगति 20 की, 15 कर्मभूमिज मनुष्य, 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्र के पर्याप्ता, यानी यहाँ पे असन्नि भी हट गया। पहली नारकी की आगति कितनी थी? 25 की। 15 कर्मभूमिज मनुष्य, 5 सन्नि तिर्यंच, 5 असन्नि तिर्यंच, 25 की थी। दूसरी नारकी में आते ही 5 असन्नि तिर्यंच भी हट गया। अब कितने हैं? 20 की आगति है, गति है 40 की, पहली नारकी के समान। तीसरी नारकी में आगति है 15 कर्मभूमिज मनुष्य और 4 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्र के पर्याप्ता। यहाँ पे भुज परिसर को छोड़कर यहाँ पे एक सूत्र याद कर सकते हैं, भू खे थ उ ज, भू खे थ उ ज, यानी फर्स्ट कौन सा छूटेगा? भुज परिसर छूटेगा। नेक्स्ट आएगा चौथी नारकी में, आगति है 18 की, 15 कर्मभूमिज मनुष्य और 3 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्र के पर्याप्त आएंगे। यहाँ पे 2 छूट जाएंगे, भुज परिसर और खेचर छूट जाएंगे। अपन वो सूत्र बोला था ना, भू खे, भू यानी भुज परिसर, खे यानी खेचर, तो यहाँ पे खेचर छूटेगा। उनकी गति है पहली नारकी के समान 40 की। पांचवी नारकी में आगति है 17 की, 15 कर्मभूमिज मनुष्य, उर्फ परिसर और जलचर के पर्याप्ता। यहाँ पे कौन सा छूटेगा? भुज परिसर, खेचर और स्थलचर छूटेगा, इसीलिए भू खे थ यानी भुज परिसर, खेचर और स्थलचर। यहाँ पे 3 छूटेंगे। पांचवी नारकी में भुज परिसर, खेचर और स्थलचर छूटेंगे, और आएंगे क्या क्या है? 15 कर्मभूमिज मनुष्य, उर्फ परिसर पर जलचर के पर्याप्त आएंगे। गति इनकी पहली नारकी के समान। छठी नारकी में आगति है 16 की, 15 कर्मभूमिज मनुष्य, 1 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्र का पर्याप्ता। यहाँ पे सिर्फ आएगा जलचर, 21 आएगा, बाकी 4 छूट जाएंगे, इसीलिए कहते हैं भू खे थ उ, भुज परिसर, खेचर, स्थलचर और उर्फ परिसर, इन 4 को छोड़ के सिर्फ जलचर आएगा। छठी नारकी में 15 कर्मभूमिज मनुष्य और 1 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्र का पर्याप्ता। गति इनकी 40 की, पहली नारकी के समान। सातवीं नारकी में आगति है 16 की, पूर्व के हिसाब से 15 कर्मभूमिज मनुष्य और 1 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय आएगा, यानी जलचर का पर्याप्त आएगा। छठी नारकी और सातवीं नारकी की आगति सेम ही है, किंतु यहाँ पर सम्यक दृष्टि स्त्री वेद, स्त्री नपुंसक वेद को छोड़कर बाकी जलचर के पर्याप्त आएंगे। यहाँ पे सम्यक दृष्टि जीव नहीं आएगा, स्त्री वेद वाले नहीं आएंगे, और स्त्री नपुंसक वेद को छोड़कर बाकी के आएंगे। 15 कर्मभूमिज मनुष्य और 1 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय में भी सिर्फ पुरुषलिंग यानी पुरुष वेद वाला ही आएगा, यहाँ पे स्त्री वेद वाला नहीं आएगा और नपुंसक वेद वाला भी नहीं आएगा, और सम्यक दृष्टि जीव भी यहाँ पर मरकर नहीं आते। सातवीं नारकी में गति है 10 की, 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्र के अपर्याप्ता और पर्याप्ता। आज यही तक रखते हैं। और टाइम हो गया क्या? टाइम कितना हुआ?